हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के पहले हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चैप्टर 2 था उसको रिकॉल करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है और उससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग जनरल फॉर्म क्या लिखते थे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। चूंकि यहाँ डिग्री क्या है आपका 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स आपको इक्वल का साइन वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से लिख दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सिंपल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। आप जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशंस आपस में क्या है? रिलेटेड है। इक्वेशन मीन्स वहाँ इक्वल साइन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कुछ भी आप पढ़ें, जैसे कि उसमें हम लोग जीरोज निकालते थे, अल्फा बीटा। 2 डिग्री का चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 2 जीरोज होंगे। तो उसी तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिग्री जो है इसके पॉलिनोमियल का, अब इक्वेशन का पॉलिनोमियल होगा कि ये जो इक्वेशन इसका पॉलिनोमियल कौन है? ये है। तो इसके 2 जीरोज होते हैं तो इसका क्या होगा? 2 रूट कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो चूंकि डिग्री 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन दिया है तो क्वाड्रेटिक है या नहीं, इसको चेक करना सीखेंगे। जैसे डायरेक्ट दिया होगा तब तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम उसका पावर कितना है, 2 है अगर, तो आप कह दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे फॉर्म में दिया रहता है कि उसको पहले सॉल्व करना होता है और फिर आप कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करके बनाएंगे कि और पता करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है और इसमें चेक करके आपको बताना है कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये किस फॉर्म में है? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसको हम लोग रखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और फिर ये प्लस 1 यहाँ प्लस 1 ये यहाँ रखे इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब सबको आप एक साइड में ले आइए तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, लाइक टर्म एक जगह रख रहे हैं, प्लस 4 प्लस 1 यहाँ 5 हो चुका है और ये माइनस 3 इस साइड जब आप लाए तो ये क्या हो गया? प्लस 3। तो ये हमने कैसे लिखा? x स्क्वायर यहाँ लिखे, माइनस 4x यहाँ है, इस 2x को यहाँ लाए तो उस साइड से जब आप इधर लाइएगा माइनस 2x, फिर 4 और 1 मिलके कितना हुआ? 5 और ये माइनस 3 इधर आया तो प्लस 3। तो ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में है? ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ का a क्या है आपका? a जो है वो 1 है। जब कुछ नहीं है तो आप जानते हैं कि 1 होता है, तो ये 1 यहाँ है, यानी a नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब कि ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन
है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको एग्जाम में दे सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, या आपको ऐसे दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 3-4 आपको दे देंगे तो आपको सॉल्व करके देखना होगा। थोड़ा क्विक आप अपना कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे अभी हम लोग 4.1 एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 जो है, जैसा मैंने कहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है उसमें आपको चेक करना है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है जो बिल्कुल अभी एग्जाम्पल हम लोग जैसा बनाए हैं सेम उसी तरह का है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या आता है, क्वाड्रेटिक आता है या दूसरे तरह का आता है। तो फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर आप देख रहे हैं 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6। तो आपको क्या करना है कि इधर जो राइट साइड में है उसको भी सारे को आप लेफ्ट साइड में ले आइए। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये 2x जब आप इस साइड लाएंगे तो माइनस 2x प्लस 6 हो गया। और आप देख रहे हैं कि दोनों प्लस और माइनस है तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखने में ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है, तो आप सोचेंगे कि ये तो इस फॉर्म में है नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ चेक करके बताते हैं कि ये इस फॉर्म में है या नहीं। तो आप देख रहे हैं इसका क्या कंडीशन है कि a जो है 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है कि आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a को केवल 0 नहीं होना चाहिए, b और c जो है वो 0 हो सकता है। तो हमारा जो यहाँ इक्वेशन है इसमें क्या है, आप जब मैच करेंगे तो एक्स स्क्वायर a की जगह यहाँ क्या है 1 है, और c के जगह आपको 7 है, और b यहाँ गायब है, मतलब b जो है हमारा x वाला पोर्शन गायब है, मतलब b जो है यहाँ पर 0 है। तो b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, आप जान रहे हैं। इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी एक और एग्जाम्पल हम लोग लेकर आपको क्लियर करते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बिना b और c के भी हो सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कोई कहेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्या बोलेंगे? तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि हाँ bx और c तो है ही नहीं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें x का पावर 2 है और ये जो a है नॉट इक्वल टू 0 है और x का पावर 2 है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमेशा उसमें तीनों जो टर्म है वो प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस टर्म को प्रेजेंट होना मस्ट है। ax स्क्वायर जो है वो प्रेजेंट होगा, बाकी bx और c नहीं भी प्रेजेंट है तो भी आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये समझना है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको यहाँ कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं करना है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ जो बाहर है उसको 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2 3 जा माइनस 6 माइनस प्लस 2x। और आपको जैसा मैंने कहा कि हम लोग जो भी राइट साइड में है सबको इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये प्लस 6 और ये माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो अब जो लाइक टर्म्स है उसको आप एक साथ कर सकते हैं, तो माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में
है तो इसमें आप आराम से कह सकते हैं कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है। अब इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कैसे करते हैं हम लोग। पहले इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस वन, और फिर -2 से x प्लस वन मल्टीप्लाई किए, और इस साइड भी उसी तरह x से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से भी करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 3 एंड -1 इंटू एक्स प्लस 3। और इसके बाद काफ़ी आसान है, आप x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, और यहाँ -1x और फिर -3। अब जो भी लाइक टर्म्स हैं उसको आप एक साथ, एक तो आपको मैंने कहा कि उधर से आप राइट साइड में से सारे को लेफ्ट साइड में ले आए। तो पहले तो हम लोग लाइक टर्म्स को यहाँ -x -2 और इधर एक्स स्क्वायर, और इन दोनों लाइक टर्म्स से 3 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 2x -3। अब आप इस साइड सारे को ला रहे हैं तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए कि यहाँ क्या है, एक प्लस एक्स स्क्वायर एक माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको जो टर्म चाहिए वही खत्म हो रहा है, और ये लाइक टर्म है -3x, और ये लाइक टर्म्स है तो +1 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए कि यहाँ तो bx और c है प्रेजेंट, bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और ax स्क्वायर यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका a जो है a वो 0 हो गया, यानी यही टर्म आपका क्या है, गायब है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो गायब हो चुका है, यानी ये वाला पोर्शन है ही नहीं, केवल bx प्लस c है। तो यहाँ इससे काम चलेगा नहीं, ये पोर्शन तो होना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और यही नहीं है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने देखा कि अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप देख कर नहीं, उसको पहले सॉल्व करेंगे और तभी बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब एक ही तरह का करीब करीब क्वेश्चन है। आपको जैसे मैंने सिखाया है कि x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लोग करते हैं इसको x इंटू 2x प्लस 1, और फिर -3 इंटू 2x प्लस 1, और ये तो एक ही है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। x से x को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, और फिर 5 से करेंगे तो 5x। ये सब आप सीख चुके हैं, तो इसको जरा तेजी से करने का आपको प्रयास करना है। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर प्लस x, इससे जबकि x को 1 से, फिर 3 2 जा 6x, और 3 1 जा 3 -3 हुआ, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब जैसा कि आप जानते हैं कि राइट साइड के सारे जो टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस, ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको क्यों ना यहाँ पर हम लोग इसका जो है ऑपरेशन इसको कर दिया जाए। तो -5x -3, और जब आप इस साइड से लाएंगे -x स्क्वायर और -5x इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब ये 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर लाइक टर्म है, आप माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 2 में से आप 1 को माइनस कीजिए 1x स्क्वायर, और ये 5x दोनों का साइन माइनस है तो आप ऐड करेंगे, और फिर -3। तो ये ऐसा जब आप देखते हैं तब तो आप एकदम खुश हो जाते हैं कि ये तो डायरेक्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये इक्वेशन है, और इसलिए ये क्या है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट भी उसी तरह से है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हैं अभी तक।
तो इस पे मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे? 2x इंटू x माइनस 3 और फिर 1 से भी x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। सिंपल। अब इसके आगे आपको मालूम है कि इससे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x और यहाँ जब इसको करेंगे माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 3 और फिर यहाँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5 से जब आप करेंगे तो 5x माइनस 5। तो इस तरह से काफ़ी सारे टर्म है, लेकिन आपको मालूम है कि राइट साइड से सारे टर्म को इस साइड हम लोग लाते हैं और जो लाइट टर्म है उसको करके थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। तो हुआ एक्स स्क्वायर और यहाँ भी ये दोनों लाइट टर्म है प्लस 4x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और जब आप इस सबको इस साइड लाइएगा तो सबका क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये और ये लाइक टर्म है 2 माइनस 1 1x स्क्वायर, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है तो x स्क्वायर है। फिर ये और ये लाइक टर्म है तो 7 माइनस 4 माइनस 11x और फिर ये और ये लाइक टर्म्स है तो आपको 8 हो गया। तो ये भी क्या दिख रहा है आपको? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में है एंड देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको मतलब इतना सारा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए और मुझे लग रहा है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप फटाफट उसको सॉल्व करके बनाएंगे और लिख देंगे कि ये क्वाड्रेटिक, अगर इस तरह के फॉर्म में आता है तो क्वाड्रेटिक है और अगर नहीं आता है तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है सब उसमें किसी में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी में a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसी में आप प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल इस तरह से या प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल इस तरह से करके आपको सबको सॉल्व करना है। तो ये कुछ खास नहीं है, आराम से आपको हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में तो आपको कुछ करना नहीं है, आप ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आपको यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब आप जैसा जानते हैं सबको लेफ्ट साइड में हम लोग ले आते हैं सारे टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और सब जब इस साइड आते हैं तो साइन चेंज होता है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल और आपके पास क्या है? ये लाइक टर्म है तो आप लिखे 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और फिर आप देख रहे हैं कि स्क्वायर वाला टर्म यहाँ नहीं है, ए एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो ये क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अभी तक आप समझ गए हैं कि कैसे आप क्वाड्रेटिक पता करते हैं। तो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ a जो है वो आपको क्या हो गया है? 0 हो गया है। a 0 होना नहीं चाहिए और ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स के प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है भी नहीं। तो मेन जो टर्म होता है ax स्क्वायर वही यहाँ गायब है, तो इसको हम लोग कह देंगे कि इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि ये a प्लस बी के होल क्यू के फॉर्म में है तो आपको आइडेंटिटी याद होगा तभी तो आप उसको यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी जितना भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी है उसको आपको याद कर लेना होगा। तो यहाँ जो यूज हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर मैं लिख रही हूँ a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो इसको ही यहाँ पर a के जगह x है और b के जगह 2 तो उसी के हेल्प से आप यहाँ लिखिए। क्या लिखेंगे हम लोग? a क्यूब यानी कि x क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट a प्लस बी।
और इसमें तो साधारण मोनोमियल और बाइनोमियल का है, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 हो गया आपका, प्लस 3 2 जा 6x ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 क्या होगा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सारे राइट साइड से टर्म को आप लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो क्या होगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे हैं कि जब भी इस तरह का है तो जो लाइक टर्म है उसका हम लोग एक साथ करते हैं, तो माइनस 1x क्यूब और उसके बाद x स्क्वायर सिंगल है 6x स्क्वायर, ये दोनों यहाँ पर एक तरह का है तो प्लस 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए अगर इतना होता तो आप कहते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ क्या है कि एक x क्यूब है तो इसका जो पॉलिनोमियल हुआ उसका डिग्री 3 हो गया, तो डिग्री 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता चल गया कि हम लोग को क्या क्या चेक करना है और कब लिखना है कि क्वाड्रेटिक है और कब क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है और मेरा ये कहना है कि इस तरह का अगर चेक करना हो तो आप क्वेश्चन देख के डायरेक्ट नहीं कहिएगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो x का पावर क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है तो आप कहिएगा कि अरे यहाँ तो x क्यूब है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते, उसको सॉल्व करना होगा, फिर देखना होगा कि वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है या नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि ये किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक में या अदर फॉर्म में। तो यहाँ फिर a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब याद करना होगा आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। इस पर आप पुट कीजिए x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट x माइनस 2। नाउ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। लेफ्ट साइड में तो कुछ करना नहीं है, आपको जो दिया है आप लिख रहे हैं। यहाँ x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6x x माइनस 2। अब आप क्या लिखेंगे, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 स्क्वायर और ये जो है इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12x। और आपको पता है कि सारे टर्म को इस लेफ्ट साइड में लाते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसको इस साइड लाए माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब आप जरा देखिए ये और ये लाइक टर्म है, एक प्लस है एक माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्यूब वाला टर्म ही आपका हट गया और फिर ये और ये लाइक टर्म है। कितना होगा 2x स्क्वायर 6 माइनस 4 2। फिर अब x वाला ढूंढेंगे कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, क्या होगा माइनस 13x, दोनों का साइन सेम है और ये 1 प्लस 8 कितना होगा 9। तो आप देख रहे हैं ना कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहाँ 8 नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो ऐसा नहीं है कि जब आपको क्वेश्चन दिया है उसमें क्यूब दिख रहा है तो हम डायरेक्ट कर देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं, आपको पहले उसको सॉल्व करना है और देखना है अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। आई होप कि आज जो कुछ भी मैंने समझाया है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।